बच्चों, आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर के विषय में। वह तोड़ती पत्थर में कवि निराला ने एक ऐसी मजदूर स्त्री की पीड़ा का वर्णन किया है जिसे उन्होंने इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ते देखा था। और उस स्त्री के माध्यम से, उसके पीड़ा, उसके संघर्ष के माध्यम से निराला जी ने मजदूर वर्ग की आवाज़ बनने की कोशिश की है। और साथ ही वो धनाढ़ लोगों पर और पूंजीपति वर्ग पर उन्होंने व्यंग्य भी किया है। उन्होंने उनको भी निशाने पर लिया है उस स्त्री की बात करते हुए। कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वो कह रहे हैं कि जो स्त्री है वो एक ऐसी जगह बैठी है जहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है और उसे स्वीकार है, उसको अपनी वो स्थिति स्वीकार है। श्याम तन, श्याम मतलब होता है सांवला, श्याम तन भर बंधा यौवन, यानी कि स्त्री जो है वो बुजुर्ग नहीं है, वो युवती है और उसका जो शरीर है वो सांवले रंग का है। नत नयन, यानी जो आंखें हैं वो झुकी हुई हैं। और प्रिय कर्म रत मन, जो उसका मन है वो उस काम में इस तरह से तल्लीन है जैसे महसूस हो रहा है कि उसे वो काम जो है वो बहुत ही पसंद है। किसी को पत्थर तोड़ना पसंद नहीं होता, लेकिन कवि कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि वो अपने संघर्ष में, अपने पीड़ा में बिल्कुल ही तल्लीन है और पत्थर तोड़ रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, जो हाथ में हथौड़ा है वो क्या है? गुरु है। गुरु मतलब बड़ा। मैंने आपको शब्दार्थ दिया था पिछली कक्षा में। गुरु मतलब शिक्षक, अध्यापक भी होता है, पर गुरु मतलब बड़ा भी होता है। इसका विपरीत है गुरु लघु। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। पत्थर तोड़ोगे तो पत्थर पे तो प्रहार करोगे, चोट डालोगे, तो उस हथौड़े से वो पत्थर पर बार बार चोट करती है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और उसके सामने क्या है? बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। देखिए, समाज में जो असंतुलन है, जो मालिक और मजदूर के बीच का जो गैप है, जो अंतर है दोनों के जीवन शैली में, वो बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जिन पत्थरों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, इतने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, उन्हीं पत्थरों को वो उसके सामने बैठकर तोड़ रही है। चल रही थी धूप, जाहिर है चूँकि दोपहर का वक्त था तो धूप क्या है? आसमान पर चल रही थी। गर्मियों के दिन थे, चल रही थी धूप। दिवा का तमतमाता रूप। दिवा मतलब दिन, दिवा का विपरीत होता है रात्रि, दिवा रात्रि। दिवा मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। तो दिवा का जो रूप था वो तमतमाता हुआ था, मतलब बहुत ही गर्म, बहुत ही तपता हुआ था क्योंकि धूप थी। उठी झुलसाती हुई लू, और जो हवा चल रही थी वो कैसी थी? लू की तरह थी। रुई जो जलती हुई भू, और जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो कैसे जल रही है? रुई की तरह। कभी आपने रुई को जलते हुए देखा है? तुरंत आग लग जाती है उसमें, धू 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 कर जलता है। तो वो कह रहे हैं निराला जी कि जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, वो रुई की तरह जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई, चारों ओर धूल जो है वो धूल भरी आंधी छा गई। प्रायः हुई दोपहर, और ऐसा लगा कि अब दोपहर हो गई है। दोपहर हो ही गई थी, क्योंकि दिवा का तमतमाता रूप मतलब है कि दोपहर हो गया। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। कवि कहते हैं कि एक बार उस स्त्री की आंखें मुझसे मिली। मुझे जब देखा उसने कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो उसने एक बार मुझे देखा और एक बार उस ऊंचे भवन को देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। उसने देखा, उस स्त्री ने ये महसूस किया कि उसके इस संघर्ष में, उसकी इस पीड़ा में कोई कहीं नहीं है साथ देने वाला। तो उस स्त्री ने निराला जी को इस तरह देखा मानो उसे पूरा यकीन है कि उसके दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मार खाकर भी कोई रो ना पाए,
किसी को बहुत कष्ट हो पर वो बोल ना पाए, पर वो रो ना पाए, उस दृष्टि से उस स्त्री ने निराला जी को देखा। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। निराला जी कहते हैं कि एक संवेदनाओं का सितार सज गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसा संगीत सुना है जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। वो संगीत संघर्ष का, वो संगीत दर्द का, जिस नज़र से, जिस दृष्टि से उस स्त्री ने निराला जी को देखा, ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि मुझे मालूम है कि कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़, थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी सी कांपी, थोड़ी सी अनमनी हुई, क्योंकि जब आप देखिएगा कि आपको कोई देख रहा है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर मतलब पसीना होता है, लिख लीजिएगा। उसके माथे से पसीने की एक बूंद गिरी, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। और ऐसा लगा कि वो पसीने की एक बूंद धरती पर गिर गई और फिर वही एक आवाज़ आई, मैं तोड़ती पत्थर। यानी उस स्त्री ने अपनी उस स्थिति को, पत्थर तोड़ने वाली अपनी स्थिति को, उस संघर्ष को स्वीकार कर लिया है और फिर कह रही है मैं तोड़ती पत्थर। धन्यवाद।